सुप्रभात बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों सुप्रभात। आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी उपविषय काव्य, इसे कविता कहते हैं, और रचयिता मीराबाई शीर्षक पदावली है और इसकी रचयिता कवित्री मीराबाई हैं। भाग 3 है जो इसमें चतुर्थ और पंचम पद आपको पढ़ने हैं, जिसमें कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो उस कन्हैया के रंग में रंग गई हूँ और अपने को उस नंद नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव मधुबन मुरारी के जो है वशीभूत हो गई हैं, उनमें समाहित हो गई हैं। तो मीरा कहती क्या है, यह पद्य हम आपको काव्यगत शैली में बताएंगे। ये मीराबाई कहना क्या चाहती हैं, इनके हृदय की उद्गार क्या निकलती है, वो अपने हृदयों से क्या कहती हैं। और मीराबाई के इस पदावली का चौथा और पांचवा पद पढ़ना है, जिसमें आपको चौथा पद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप आइए इसे काव्यगत शैली में देखिए। मीरा कहती है, मैं तो सांवर के रंग राछी, मैं तो सांवर के रंग राची, साजी सिंगार बांधि पग गोरो, अलोक लाज तजी नाची, साजी सिंगार बांधि पग गोरो, अलोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, अगाय गाय हरि के गुण निश दिन, गाय गाय हरि के गुण निश दिन, काल ब्याल सुबाची, औड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मेरा सिर गिरधर लाल सो, भगति रसे ले जाची। देखिए काव्य का शैली में आपने सुना क्या कहती हैं, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवले के रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई कहती हैं, मैं तो सांवले के रंग में रंग गई हूँ। अरे साजी सिंगार बांधे पग गोरो, लोक लाज तजी नाची, और कहे कि 16 श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध के, लोक लाज सब मर्यादा भूल के मैं ईश्वर की भक्ति में नाचने लगी हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति में नाचने लगी हूँ। और गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची, और हमारे में से कुमति समाप्त हो गई
और साधुओं के संगत में जाने से सुमति का प्रवेश हुआ और मेरी भक्ति जो है वह सच्ची हो गई। मेरी भक्ति का रूप जो है वह सच्चा हो गया। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। कहती है कि जो है नित्य प्रति ईश्वर के गुण को गा गा कर यमराज रूपी काल रूपी सर्प से बच गई। काल रूपी सर्प से मेरी रक्षा हुई। और बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। कहती है कि उस कन्हैया के बिना पूरा संसार खारा लगता है, पूरा संसार तीखा लगता है, और सांसारिक बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं, कच्ची लगती हैं, झूठी लगती हैं मुझे। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची। और मीरा बाई कहती है, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची। मीरा बाई कहती है कि हे मेरे गिरधर, हे नंद नंदन जसोदानंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर, हे मुकुंद माधव, हे गिरधारी, मेरे भक्ति को परख लो, मेरी भक्ति को जांच कर लो, मेरी भक्ति को परख कर उस पर तुम अपना हस्ताक्षर कर दो। हे नारायण। मीराबाई कहती है तो मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूँ। मैं 16 श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध के, लोक लाज को त्याग करके नाचने लगी हूँ। और हमारे में से कुमत चली गई, साधुओं के संगत में जाने से सुमति प्रदान हो गई, और मेरी भक्ति जो है वह शक्ति हो गई। और प्रत्येक दिन ईश्वर के गुण को गा गा कर उस ब्याल सर्प रूपी काल से मैं बच गई हूँ। और उस कन्हैया के बिना पूरा संसार जो है हमें खारा लगता है, हमें तीखा लगता है, और सांसारिक बातें हमें व्यर्थ लगती हैं, झूठी लगती हैं। और हे मेरे गिरधर नागर, हे केशव, हे कन्हैया, हे गिरधारी, हे मुरारी, मेरी भक्ति को परख के तुम उस पर अपना हस्ताक्षर कर दो। फिर मीरा कहती हैं, आइए मीराबाई का जो दूसरा पद्य है, मीराबाई इसमें कन्हैया को अपने पति के रूप में दर्शाती हैं और कहती हैं क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अतात मात ब्रात बंधु, तात मात ब्रात बंधु आपनो न कोई। आपनो न कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करिए कोई। कहा करिए कोई। असुवन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई।
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगति देख रोई। दास मेरा लाल गिरधर, दास मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोर, दास मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोर। देखिए कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहती है मेरे तो स्वयं गिरधारी हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पैती सोई, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। और तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, माता पिता भाई बहन इनमें से अपना कोई नहीं है, इनमें से अपना कोई नहीं है। अछाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। मेरा कहती हैं कि मैं अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दी हूँ, अब कोई मेरा क्या करेगा, अब कोई मेरा क्या करेगा। असंतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असाधुओं के साथ बैठ बैठ कर, साधुओं के साथ बैठ बैठ कर उनके साथ सत्संग कर करके जो है हमने लोक लाज को खो दिया है। अयसुमन जल सींची सींची प्रेमी बेली बोई। और कह रही है कि भक्ति को अपने आंसुओं से सींच सींच कर जो है प्रेम बेली, प्रेम रूपी प्रकाश को हमने फैलाया है। अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम के प्रकाश को हमने फैलाया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फैल होई, अब तो यह प्रेम रूपी प्रकाश कण-कण में फैल गया है। अब तो आनंद ही आनंद होने वाला है। अब तो इस प्रेम का प्रकाश कण-कण में फैल गया है। अब तो आनंद ही आनंद होने वाला है। जो है अरे भगति देखी राजी भई जगत देखी रोई। और भक्ति को देखकर मीराबाई हर्षित हो गईं और संसार को देखकर रोने लगीं। दास मेरा लाल गिरधर, दास मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोह। मीराबाई कहती है हे गिरधारी, हे गोविंद, अपने दासी इस मीरा का उद्धार करो। कहती है कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे नटनागर, इस दासी मीरा का उद्धार करो नटवर। जो है यह मीराबाई कहती क्या है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा संसार में मेरा कोई नहीं है। जो अपने सिर पर मोर के मुकुट को धारण करते हैं वही मेरे पति हैं। और माता पिता भाई बहन इनमें से कोई मेरा नहीं है। और हमने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया और अब कोई मेरा क्या करेगा। संतों के साथ बैठ बैठ कर हमने लोक लाज मर्यादा को समाप्त कर दिया, लोक लाज का त्याग कर दिया और आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम रूपी प्रकाश को फैलाया। अब तो प्रेम रूपी प्रकाश फैल गया। अब जो है आनंद ही आनंद होने वाला है। मीराबाई कहती हैं कि जो है वह संसार भक्ति को देखकर हर्षित होती हैं और संसार को देखकर रोने लगती हैं।
और मीराबाई कहती हैं, हे नटनागर, हे नंद किशोर, हे नंदलाल, अब मेरा उद्धार करो, अब मेरा उद्धार करो। प्यारे बच्चों, आपको हमने काव्य का शैली में पदावली मीराबाई की सुनाई और जो है इनकी व्याख्या जो है आगामी वीडियो में कविवर रहीम को पढ़ेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना जो है। आज इतना ही, धन्यवाद।